निकट आइए, निकट नजदीक आइए। चप्पल खोल के तो गंध लीजिए आ जाता है। बढ़िया से लीजिए वहाँ। आइए सरपंच साहब। क्या कहता है प्रसाद रेडी? यही स्विच कहाँ का है? हल्का सा एक एक करके फोटो लीजिए तो। लोग फोटो लो। चाचा आइए इधर, यहाँ का यहाँ बैठ के जाइए कुर्सी पर। बस एक मिनट। एक मिनट चाचा। हाँ ले लीजिए। उमेश साहब वहीं रहिए, वहीं रहो। हम ले रहे हैं, आप काहे उसी कर रहे हैं? हम दे रहे हैं, इनसे कीजिए। देते हैं लेकिन भेजते नहीं हैं। क्या बात है? तनी भैया, तनी पीछे चलिए। राकेश इधर भैया। नहीं मिल रहा। कौन है? एक मिनट। ये छूट गया था। कौन सा? यही दीजिए। हाँ वहीं इधर नीचे। हाँ नीचे, हाँ सब नीचे। एक और कुर्सी पर लगा होता है। नहीं वो नहीं जा जाता है। राकेश आप वहीं इधर से ना रोटेट रोटेट हो ना। अभी नहीं काटा। ए संजीत प्रसाद वितरण करो। जल्दी संजीत बोलो तो प्रसाद लेकर नहीं बाहर बंदा बैठो कुर्सी ले लो। किसी भी सभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ता है। आज श्रद्धांजलि सभा में सरपंच संघ का जिला अध्यक्ष किरणदेव बाबू करेंगे। कहाँ से इनको उपलब्धि मिली है, इस पर शालीनता के साथ अपना विचार रखेंगे सभी आदमी। और प्रसाद खाने के उपरांत हम लोग विचार को रखते हुए और सभा को संबोधित करते हुए हमारे दिनेश बाबू का जन्म 2 नवंबर 1945 माता के नाम लक्ष्मी देवी के साथ हुए। इनको लिखने पढ़ने का बचपन से ही शौक था। बचपन से ही के बाद प्रथम पुस्तक इन्होंने लिखे जो अनाम धर्म के नाम से प्रकाशित हुआ। तो इन्होंने बताए कि पूरे विश्व में भारत समेत 9 धर्म और 190 पंथ चलता है और सभी धर्म वाले दिनेश बाबू का कथनी था। उन्होंने अपने पुस्तकों में अनेकों बात लिखे, अनेकों संदेश दिए भारतवासियों के। उसमें सबसे प्रथम उन्होंने बताए कि
आखिर भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान कृष्ण ने हमको क्या संदेश दिए, वो ईश्वर कैसे बन गए। उन्होंने बताया कि अनाम धर्मा ऋणी है, आभारी है भगवान श्री कृष्ण का, जिन्होंने परिपूर्ण कर दिया है मानव जीवन का अवतार आए। तो भगवान कृष्ण ने ये बात को रखे। दूसरा सवाल उठता है, उन्होंने बताए कि जब भगवान कृष्ण जब आ गए तो मुस्लिम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद आए, वो कैसे ईश्वर बन गए, कैसे अल्लाह बन गए। उन्होंने क्या संदेश दिया, उन्होंने बताए कि उनका एक बहुत बड़ा संदेश था। उनका संदेश देने का उनके पुस्तक का एक नाम था जो कुरान। आप कुरान पढ़ लीजिए और हिंदू धर्म का पुराण पढ़िए, कहीं से कोई अंतर नहीं है। लेकिन आखिर हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह कैसे बन गए। उन्होंने प्रत्येक पन्ना में और प्रत्येक किताबों में उन्होंने दर्शाया कि हम ऋणी हैं, आभारी हैं हजरत मोहम्मद साहब का, जिन्होंने परिपूर्ण कर दिया है मानव जीवन को, जिन्होंने परिपूर्ण कर दिया है मानव जीवन को। पसीना सूखने से पहले मजदूर का मजदूरी दे दो और भाईचारा बना कर रखो। भाईचारा का संदेश देने वाला सर्वप्रथम हमारे हजरत मोहम्मद साहब थे, और हजरत मोहम्मद साहब को भी दिनेश बाबू मानते थे। और दूसरा सवाल, जब हजरत मोहम्मद साहब आ गए तो फिर ईसा मसीह क्यों आ गए। ईसा मसीह को भी विषय में उन्होंने समझाया कि उनका एक दिया हुआ पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है बाइबिल। और ए से जेड तक जब बाइबिल आप पढ़ते हैं तो बाइबिल क्या कहता है। यीशु ने कहा, मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ भगवान यीशु का, जिन्होंने परिपूर्ण कर दिया है मानव जीवन को दुखियों को सेवा करो, पशु और बच्चे से प्यार करो। ये ईसा मसीह का उक्ति है। दिनेश बाबू अपने पुस्तक में दर्शाए, अगर हम प्रकृति से प्यार करते हैं और बच्चे से प्यार करते हैं, दुखी और लाचार व्यक्ति को हम सेवा करते हैं, इससे बड़ा सेवा कुछ नहीं है। जिस तरह उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाए कि मदर टेरेसा केवल सेवा करने के बल पर आज दुनिया की मां बन गई है, मदर टेरेसा बन गई है। फिर उन्होंने कहा, जब यीशु आ गए तो हमारे जैन धर्म का संस्थापक नेता महावीर क्यों आ गए। महावीर ने मुझे क्या संदेश दिया। महावीरों के विषय में हमारे दिनेश बाबू ने बताए कि मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ भगवान महावीर का, जिन्होंने परिपूर्ण कर दिया है मानव जीवन को अहिंसा का संदेश दे करके। कहा कि एक पीलू को मारना, एक जानवर की मारना, एक पक्षी और पशु को मारना, ये हत्या है। उन्होंने संदेश दिया कि अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा पर काबू हो और दुनिया में किसी जीव का हत्या नहीं होगा। इसका उजागर हमारे दिनेश बाबू ने किए। उन्होंने कहा, मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ भगवान बहाउल्लाह का, जो बहाई धर्म के संस्थापक थे, बहाउल्लाह साहब। कहा वो क्या दिए संदेश, उनके विषय में उन्होंने समझाया। हाँ आइए ना पीछे दिनेश साहब का घर पर। हाँ पीछे आइए ना, आइए, हम हैं खड़े हैं, आ जाइए। आई को कम करे, इस संदेश का हमारे दिनेश बाबू ने अनेकों पुस्तक में लिखे, अनेकों पुस्तक में उन्होंने दर्शाए। उन्होंने अनाम धर्मा पुस्तक लिखे, अनाम धर्मा क्या और क्यों, उस पुस्तक को लिखे। तीसरा, धार्मिक समाजवाद पर भी चर्चा किए और उन्होंने एक से एक कविता लिखे,
जो अपने हाथ से लिखे और आज उनका कविता को उसके लेखनी के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, अनेकों संसद और विधायक और अनेकों विद्वानों का बराबर उनका आता था किताब और बधाई आता है। दिनेश बाबू आपको बधाई हो इसके लिखने के लिए, इसके करने के लिए। उन्होंने लाख लाख बधाई भेजते थे और मोबाइल से भी बात करते थे और टेलीफोन से बात करते थे। ऐसे थे हमारे दिनेश बाबू। पूर्व मुख्यमंत्री श्याम सुंदर दास आए और इस मोहल्ला को नाम रखा गया अनाम धर्मा नगर। कहा कि इस मोहल्ला को कोई नाम नहीं था पूर्व में, खाली लक्ष्मी टॉकीज के पीछे धोबिया मोहल्ला कहा जाता था। उस उद्देश्य इन्होंने अनाम धर्मा नगर को स्थापना किए और पूर्व मुख्यमंत्री श्याम सुंदर दास ने इसका उद्घाटन किए। इतना ही नहीं, इनके विषय में अगर हम बोलना चाहेंगे तो घंटों टाइम लगेगा। अंदर बाहर आइए ना, बाहर घंटों बोलने लगेगा। कहा कि इनका दर्जनों पुस्तक है, एक से एक बात है। आप इनका पुस्तक को पढ़ेंगे तो लगेगा कि साक्षात ये विद्वान और महर्षि दिमाग के ये आदमी थे हमारे दिनेश बाबू। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अनाम धर्मा नगर। अब हम अगला वक्ता के रूप में सरपंच संघ का जिला अध्यक्ष प्रेमदेव बाबू से आग्रह करते हैं कि उन पर विचार रखें और मन संचालन करें। महान विद्वान, कवि, लेखक, साहित्यकार स्वर्गीय दिनेश गुप्ता जी के श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे गार्जियन, वरिष्ठ पत्रकार सतीश आनंद जी मंचासीन हैं। हमारे गार्जियन विनय बाबू इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से ऑर्गेनाइज कर रहे और माननीय स्वर्गीय दिनेश बाबू के सहकर्मी उमेश ठाकुर जी, हलौली के पूर्व उप मुखिया गुड्डू ठाकुर जी, युवा नेता पांडव ठाकुर जी, उपस्थित हमारे तमाम इस श्रद्धांजलि सभा में सभी हमारे गार्जियन, विद्वतजन और दिनेश बाबू के तमाम परिजन। सबसे पहले हम बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ की ओर से, खगड़िया जिला वासियों की ओर से, अनाम धर्मा नगर वासियों की ओर से हम स्वर्गीय दिनेश बाबू के प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि समर्पित कर श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। साथ ही कहना चाहते हैं कि स्वर्गीय दिनेश बाबू के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देते हुए भाई उमेश ठाकुर ने अपनी बातों को रखने का काम किए। निश्चित तौर पर मुझे कुछ संस्मरण याद आ रही है। लगभग 25 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ। महेंद्र बाबू इसी मोहल्ले से हैं और सेवानिवृत्त शिक्षक रह चुके थे, वह भी स्वर्गीय हैं। महेंद्र गुप्ता जी के माध्यम से हमें एक संवाद मिला कि किरणदेव जी आप छात्र नेता हैं। उस समय में हम छात्र राजनीति में ज्यादा सक्रिय थे। आपको दिनेश बाबू याद किए हैं, आप एक बार जाकर उनसे मिलिए। आपके जैसे अनहर छात्र नेतृत्व से उनसे मिलिएगा तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। यह आशय उनका संवाद सुनकर खींचते हुए हम यहाँ पहुँच गए और प्रथम रूम में ही, इसी जगह प्रथम रूम में ही उनसे मुलाकात हमारी हुई। बातों की सिलसिला चला, लगभग 3 घंटों तक हमारी वार्ता उनसे हुई और उन्होंने कई किताब हमको
समर्पित करते हुए, भेंट करते हुए उन्होंने कहा कि किरणदेव जी, इस सारे किताब को आप स्टडी कीजिए और जो भी प्रतिक्रिया होगा आप लिखित तौर पर हमको दीजिएगा। उस समय में छात्र राजनीति में थे, पढ़ाई का भी बोझ हुआ करता था और आंदोलन का भी बोझ हुआ करता था। व्यस्तता के कारण लगभग हम 1 महीना में 3 किताब, बहुत छोटी छोटी पतली किताब, 1 महीना हमको लग गया ये 3 किताब पढ़ने में। और 3 किताब पढ़ने के बाद हम उनसे लिखित तौर पर नहीं, डायरेक्ट रूप में आकर के मिले और हमने उनको प्रतिक्रिया व्यक्त किया। और सकारात्मक प्रतिक्रिया हमारी सुन करके उन्होंने मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किए कि निश्चित तौर पर किरणदेव जी, आप एक सजग प्राणी हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं, हमारा जो यह सिद्धांत है, हम जो ये प्रयोग कर रहे हैं धर्म के आधार पर, इस चीज को यदि आपको किसी कॉर्नर से आपको अच्छा लगे तो इस चीज को आप प्रसारित करें, प्रचारित करें। हमने इनके किताबों के संदर्भ में, इनके द्वारा लिखित किताबों के बारे में हमने वहां चर्चा को रखा था। कुछ एक प्रोफेसर साहब भी उसमें उपस्थित थे और सभी ने एक स्वर में प्रशंसा करने का काम किए कि स्वर्गीय दिनेश गुप्ता जी का जो लिखित किताब है निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा इस समाज के लिए और समाज को एक अहिंसा रूपी पथ पर चलने के लिए बहुत ही एक आधार बनेगी। हमने महसूस किया इनके वक्तव्यों से, इनके किताबों से जो कुछ हमने सीखा, हम संक्षिप्त में 2 शब्द रखना चाहेंगे। वह यह कि दिनेश बाबू ने देखा पूरे देश के मानस पटल पर कि देश में आखिर क्या हो रहा है, इस धर्म के नाम पर क्या हो रहा है। भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, तमाम जो जितने धर्म हैं, हमारे साथी ने कहा कि 9 धर्म हैं और कई पंथ हैं, वो सारे पंथों को ला रहे हैं, एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं। और आज के दौर में तो सच्चे अर्थों में कहा जाए कि नफरत की ही राजनीति हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे दिनेश गुप्ता जी का लिखा हुआ यह किताब अनाम धर्मा आज के दौर में सबसे बड़ी प्रासंगिक है। और इस प्रासंगिकता का आधार यह है, इन्होंने कहा कि सभी धर्मों को हम मानते हैं, सभी धर्मों के सिद्धांत को हम मानते हैं, सभी धर्मों के उपदेश को हम मानते हैं, लेकिन समाज में क्या हो रहा है इस धर्म के नाम पर? इस धर्म के नाम पर एक दूसरे को काटने और दंगा फैलाने की जो राजनीति चल रही है, इस परिप्रेक्ष्य में हमें कोई धर्म नहीं चाहिए, बिना नाम का धर्म चाहिए। बिना नाम का धर्म का मतलब ये कि हमें न हिंदू चाहिए, न मुस्लिम चाहिए, न सिख चाहिए, न ईसाई चाहिए, न जैन चाहिए, न पारसी चाहिए, किसी प्रकार को हमको धर्म नहीं चाहिए। बिना नाम का धर्म हो और वह धर्म हो अनाम धर्मा। और इस अनाम धर्मा के माध्यम से हम सारे उपदेशों को, सारे ग्रंथों, सारे पंथों, सारे धर्मों के जो एग्जिस्ट है, जो सारांश है, उसको इसमें उतार करके उसको हम अपने आप में आत्मसात करें, तभी सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम, भाईचारा, शांति, सद्भाव बन पाएगी। यह उद्देश्य है इनके किताबों का, इनके विचारों का। तो हम इनके विचारों के माध्यम से आप लोग से भी हम अपील करते हैं कि निश्चित तौर पर भले आज हमारे गुरुजन श्री दिनेश गुप्ता जी नहीं हैं, लेकिन उनका एक विचार हमारे बीच है। उनके विचार को हम दिनेश गुप्ता मान करके उनके विचारों तक जन जन तक पहुंचावे और देश की विकास में, समाज की विकास में हम उनसे लाभ ले सके। और वह यह संदेश है कि हमें देश में आपसी एकता, अखंडता, संपूर्णता को कायम रखते हुए, आपसी प्रेम, शांति, सद्भाव, भाईचारा को कायम रखते हुए
एक समृद्ध समाज का निर्माण करें, एक विकसित देश का निर्माण करें। इसी में सभी का कल्याण है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हुए एक बार पुनः हम हमारे दिनेश गुप्ता जी की आत्मा को शांति मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष किरणदेव बाबू ने विस्तार रूप से उनके विषय में समझाए, आखिर क्या थे दिनेश बाबू और उनके कृतियों को रखे। अब हम अगले वक्ता के रूप में संक्षेप में कहेंगे कि अलौली से मुखिया जी आए हैं, गुड्डू ठाकुर जी, उनसे आग्रह है कि संक्षिप्त में उनके बातों को रखें। गुड्डू मुखिया जी। आज के इस श्रद्धांजलि सभा समारोह में उपस्थित इस सभा की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार सतीश बाबू, मंच संचालन कर रहे हमारे सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष भाई किरणदेव यादव जी, मंचासीन दिनेश बाबू के निकटतम छात्र शिष्य हमारे उमेश ठाकुर जी, आइए ना, मंचासीन विजय बाबू, वेद प्रकाश वकील साहब, उपस्थित दिनेश बाबू के स्वपरिवार, उपस्थित खगड़िया जिला के कोने कोने से मार्केट से आए हुए तमाम दिनेश बाबू के शुभचिंतक भाइयों बहनों, सबों को मैं अलौली की ओर से चंदन बंदन अभिनंदन करते हुए स्वर्गीय दिनेश बाबू को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, दिनेश बाबू से 2 बार हमें मिलने का मौका मिला है। हमारे उमेश ठाकुर जो आजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने हमें साथ में लाकर दिनेश बाबू से मुलाकात करवाए। हमको ऐसा लगा दिनेश बाबू के मिलने से कि हम किसी चंदन गाछ के निकट खड़ा बैठे हुए। उनमें इतना शीतलता, इतना खुशबू, ज्ञान की खुशबू। जरा सा बात नहीं करें, जरा सा निवेदन है कि बात नहीं करें, इधर ध्यान देता हूं। दिनेश बाबू में इतना ज्ञान भरा हुआ था साथियों, कूट कूट कर ज्ञान भरा हुआ था। हमें 1 घंटा में लगा मैं संसार का सारा सुख पा गया। ऐसे महान विभूति थे हमारे दिनेश बाबू। और इस खगड़िया जिला में दिनेश बाबू ऐसा नाम रोशन करने वाले, मैं चाहूंगा कि जिस तरह से नाम रोशन किए हैं हमारे दिनेश बाबू, उसी तरह इस खगड़िया का नई रोशनी, नई गति ऊर्जा प्रदान करने का काम करें। और मैं चाहूंगा, मुझे 2-3 बार मिलने का मौका मिला साथियों। हम उनसे शिक्षा लेने के लिए सर से अनुरोध करते थे कि सर आप समय दीजिए, हम आपसे कुछ सीखेंगे। उमेश बाबू और हम दोनों आदमी आते थे, यहीं पर हम लोग बैठते थे। और दिनेश बाबू इतना मधुर मधुर विचार रखते थे, क्या बतावें, शब्द नहीं है मेरे पास, वर्णन करने का शब्द ही नहीं है मेरे पास। मैं चाहता कि हे भगवान, दिनेश बाबू को इतने कम समय में नहीं ले जाना चाहिए। दिनेश बाबू को 1-2 साल और जीना चाहिए। ऐसे आदमी थे दिनेश बाबू। समाज में अच्छे आदमी का पहचान होता है साथियों। इसलिए मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा कि एक मुर्दा श्मशान घाट जलने के लिए जा रहा था। उधर से एक साधु आया। साधु बोलता है, ये जिंदा है कि मुर्दा है? तो जो लोग कटिहारी जा रहे थे साथ में श्मशान घाट, तो कहा ये साधु सनक गया। अरे भाई, आप देख रहे हो कि हम लोग सब मिलकर के श्मशान घाट जलाने के लिए जा रहे हैं, तो जिंदा है कि मुर्दा है, ये क्या कमेंट है भाई? है साधु पागल हो गया है, इसको मारो। कहा नहीं, मैं इसका जवाब दे पास हो गए, लेकिन उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, दिनेश बाबू का नाम रहेगा। साथियों, कुछ दूर चलने के बाद साधु जब गांव की तरफ गया तो कहा ये गांव उजड़ा हुआ है कि बसा हुआ है? तो फिर कुछ लोग कहा कि देख रहा है
गांव में माल मवेशी है, घर द्वार बना हुआ है, ये उजरा हुआ है कि बसा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? कहा इसका मैं जवाब देता हूँ, वह परिवार, वह समाज, वह गांव बसा हुआ होता है। मैं चाहूंगा कि दिनेश बाबू के 4 पुत्र जो हैं वो कृपया मंच के समीप आने का काम करें, ताकि हम लोग पहचाने कि दिनेश बाबू के जाने के बाद अब आप ही लोग हम लोगों के अमर रहे, दिनेश बाबू अमर रहे, दिनेश बाबू अमर रहे, शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। स्वर्गीय दिनेश बाबू अमर रहे, स्वर्गीय दिनेश बाबू अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय दिनेश बाबू। उमेश बाबू के साथ में आते थे, सर के साथ बड़ा अच्छा से हम लोगों को 1-2 घंटा रहते थे, कुछ ज्ञान सीखते थे। ये बहुत खलता है सर के जाने से। आप सर का ऐसा दिनेश सर के हम तीसरे लड़के हो गए और अभी जॉब कर रहे हैं। नाम हो गया सत्य सौरभ और दिल्ली में जॉब कर रहे हैं मिनिस्ट्री में सेक्शन ऑफिसर। सब आदमी को मेरा आप लोग का भी धन्यवाद, आप लोग उपस्थित हुए और बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी बात बोले वो बहुत मतलब जितना हम भी सोचते हैं, सोच पाते हैं, उतना कम ही लगता है। हालांकि मैं इनका पुत्र हूँ, लेकिन मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि एक पुत्र के नज़रिए से नहीं, एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उस नज़रिए से भी मैं कहना चाहूँगा अलग से कि ये मुझे बहुत महान इनमें लगा विभूति थे वो। और